स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर है हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, जो कि मिक्स क्वेश्चन होगा। मिक्स क्वेश्चन का मतलब कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दो पढ़े हैं। तो कौन चलाए? आप करो फैन। साइड में होगा, सबसे साइड वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए, हमें एक बार रिकॉल कराते हैं। दो ही चीज पढ़े हैं ना क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी में। क्या क्या पढ़े हैं? एक कंडीशनल पढ़े हैं, एक हो जाएगा, पहले एक होगा इवेंट और दूसरे की पूछेगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़े हैं कि दो एक साथ पूछेगा, ए एंड बी, दो इवेंट्स को देगा। यही दिमाग लगाना। अब मिक्स क्वेश्चन करने का फायदा यह है कि आपको दोनों तरफ सोचना पड़ेगा कि कौन सी तरीके से होगा, ठीक है। ठीक, चलिए। तो हमारे पास ये अभी तो ये फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड भी मैंने आपको सिखाया है, फॉर्मूला भी कराया है। आइए चलते हैं इस पे। ये बताइए, थ्री इवेंट्स है ए बी सी, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, और सी की प्रोबेबिलिटी क्या है? ध्यान से देखिए। अब बताइए, पी ए इंटरसेक्शन सी कितना हमारे पास दिया है, पी बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है, ठीक। सी बाई बी पूछ रहा है। पी सी बाई बी पूछने का मतलब क्या है बताइए, फॉर्मूला बताइए फटक से। पी बी इंटरसेक्शन सी अपन पी बी ना। चलिए, पी बी इंटरसेक्शन सी पता है 1/4, पी बी पता है, आंसर क्या आ जाएगा? चलिए, एक काम खत्म। और क्या पूछ रहा है? ए के ऊपर कंप्लीमेंट, माने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। पहला हमारे पास हो गया, दूसरे को करते हैं। दूसरा कैसे करेंगे? मान लीजिए पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी ए यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट। बोलिए, लिख सकते हैं। कल ही सिखाया था ये, डी मॉर्गन लॉ कल बताया था। अच्छा बताओ, पी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन सी। बोलिए, अब 1 माइनस पी ए यूनियन सी का कल फॉर्मूला क्या लिखवाया था? पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। पढ़े हैं कल का? चलिए, पी ए का मतलब, पी सी का मतलब, पी ए इंटरसेक्शन सी का मतलब 1/5। भाई मेरे 1 माइनस इसका एलसीएम ले लो, 2 5। अच्छा, 2/5 में से 1/5 क्या? 1/5। अब 1/5 और 1/2 जोड़ दो, 10 एलसीएम होगा। 1/5 2/5 5, 7/10 घटाओगे तो 3/10 आएगा। बोलिए, आया ना? तो इस तरीके से हमारा दोनों क्वेश्चन हुआ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूले पे हो रहा है, कहीं इधर उधर जाना पड़ रहा है। हाँ, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद चाहिए, डी मॉर्गन भी याद चाहिए, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। अभी मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, पीवाईक्यू होगा ना। तो सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से देखने हैं। इसमें याद क्या रखना था? डी मॉर्गन याद रखना था, और याद क्या रखना था? ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। एक ब्लैक और एक डाई, मतलब दो डाई को रोल किया जा रहा है। एक ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, ठीक। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of obtaining a sum greater than 9 given that black die resultant in a 5। पहला सवाल को करते हैं। दो सवाल इसमें छुपा हुआ है। पहला कह रहा है कि एक ब्लैक एंड रेड डाई को रोल किया जा रहा है, तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम, माने ए पूछ क्या रहा है कि ग्रेटर देन, सम ग्रेटर देन। अच्छा, ये इसमें क्या लगेगा? कंडीशनल लगेगा ना, साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल लगेगा। अच्छा, कुछ दिया है और कुछ पूछेगा। गिवन क्या है आपके पास? तो पूछ पहले रहा है, देखिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9। तो बताइए कि सम ग्रेटर देन 9 कब होगा भाई? सम ग्रेटर देन 9 कब होगा? क्या क्या आएगा तो 9 होगा? हाँ, शुरू करते हैं। 4 5 अच्छा, ठीक है। 4 6 4 6 के बाद 5 5 5 6 और 6 5 6 4 और 6 6, यही ना होगा?
ये हो गया। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन ए 5, ब्लैक वाले डाई पे क्या आना चाहिए, 5 आने चाहिए। ब्लैक वाले डाई पे 5, पहले कौन सा उड़ा है, ए ब्लैक एंड ए रेड, पहले कौन सा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक वाले पे 5 आना चाहिए। ब्लैक वाले पे 5 कब आएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और अब तो कोई केस नहीं बनेगा कि पहले पे 5 आए, पहले पे 5 इतने तरीके से आ सकता है। समझो तन्वी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक एंड रेड डाई, दो डाई को ली हो, एक ब्लैक कलर का है और एक पहली वाली कौन से कलर का है, ब्लैक, दूसरा वाला इसको उड़ाए हम, थ्रो किए। अब एक बात बताओ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, जो सम है वो ग्रेटर देन 9 आए। सम ग्रेटर देन 9 कब आएगा, जब पहले पे 4 आए दूसरा पे 6 आए, पहले पे 5 आए दूसरा पे भी 5 आए, पहले पे 5 आए दूसरा पे 6 आए, इस तरीके से। इतना हम जानते हैं कि हम कर लिए। दूसरा हमसे कह रहा था कि बी वाला क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन, ब्लैक वाला पहला है तो पहला 5 आए, तो पहले पे 5 आए तो 1 भी आ सकता है, पहले पे 5 आए तो इसमें 2 भी आ सकता है, हो गया। अब हमसे कह रहा है क्या, पी ए बाई बी बताना है कि बी बाई ए बताना है, बताइए। गिवन क्या है, गिवन दैट ब्लैक रिजल्टेंट 5, ये ए बाई बी बताना है ना, बोलिए, पी ए बाई बी बताना है ना। कैसे पता लगा, सब कुछ आपको पता है, कर चुके हैं। अब क्वेश्चन का डे है आज, पी ए बाई बी अपन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताइए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 6 और 5 5, ये दिख रहा है ना। तो 2/36, 2 डाई उड़ाते हैं तो सैंपल स्पेस में 36 होता है, अपन पी बी, बी कितना है 1 2 3 4 6/36, माने 2/3, 2/6 माने 1/36 से 36 तो गया 2, हाँ 1/3, ठीक है। तो ठीक ठीक क्वेश्चन है, अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप करेंगे। देखिए आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, कंडीशनल से आएगा तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। दूसरा नंबर इसमें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम 8, ऑब्टेनिंग ए सम 8 माने ए बराबर क्या लिखेंगे, सम 8, तो सम 8 में क्या क्या आएगा जरा बताइए, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, हो गया। सम 5 आ गया, सम 5 और तरीके से आएगा, सम 8 है, सम 8 और तरीके से आएगा, 7 में कहाँ से आएगा भाई, सिंपल है ना। तो ये हो गया ना सम 8। और बी बराबर लिखिए, बी गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेंट इन ए नंबर लेस देन 4, रेड वाले पे 4 से कम नंबर आए, तो रेड वाले पे क्या क्या है 1 2 3, ब्लैक वाले पे तो कुछ भी आए, रेड वाले पे क्या आना चाहिए 1 या 2 या 3, तो मान लो 1 1, हाँ 18 केस बनेगा, समझ गए ना, 18 केस लिखो कि समझ गए। कह रहा है भाई कि रेड वाले पे 4 से कम नंबर आए, रेड वाला क्या, बाद वाला रेड वाला है, ये तो पहला तो ब्लैक है, दूसरा रेड है, रेड पे 4 से कम आए, रेड पे तब क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। भाई रेड वाले पे 1 2 3 लिख दो। अब इसको तो इस ब्लैक वाले में तो कोई बताया नहीं है क्या है, तो ब्लैक वाले में तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है ना, बोलिए। तो 6 3 जा 18 हो गया ना, 18 तरीका से आ सकता है कुछ भी, बोल भाई, ठीक। मैं ऐसे करके 18, ठीक ना। अब एक बात बताइए, हमें क्या पूछ रहा है, पी ए बाई बी पूछ रहा है ना, बोलो क्या पूछ रहा है, पी ए बाई बी ना पूछ रहा है, पी ए बाई बी माने पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा, तो रेड वाले पे 4 से छोटा है, रेड वाला है बाद वाला, रेड वाला है बाद वाला, बाद वाले में 4 से छोटा कहाँ कहाँ आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, और 4 से छोटा 2 ही आया है ना, तो इंटरसेक्शन में वही तो मिलेगा, हाँ। तो 2/36 अपन बी, बी मतलब 18/36, 1/9, समझ में आया। चलिए नोट करिए,
इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11। हो गया है ना, ऑन है ना। 1 से 11 के बीच में से 2 इंटीजर सेलेक्ट कर, देखो ना इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 इंटीजर को सेलेक्ट करना है 1 से 11 के बीच में, ठीक है। इफ द सम इज इवन, यदि सम इवन है तो फाइंड, मतलब गिवन हो गया ना, ये गिवन हो गया ना कि यदि सम इवन हो, तो ये गिवन वाला हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर ऑड, तब बताइए कि दोनों नंबर ऑड हो, जो दोनों को लिए हैं वो ऑड हो। देखिए कंडीशनल है कि नहीं इसमें ना, अगर आप ना थोड़ा भी अगर प्रोबेबिलिटी से लापरवाही करेंगे तो इसमें चुक जाएंगे कि कंडीशनल है कि नहीं, सोचते रह जाएंगे। तो चुकिएगा मत, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन इफ द सम इज इवन, मैंने यही कह दिया कि सम इवन है, हाँ मैंने एक इवेंट तो बता दिया। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर ऑड, अब वो दोनों नंबर ऑड हो। अच्छा नंबर कितने हैं, 1 से 11 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, ये टोटल नंबर है हमारे पास। हमको एक बात बताइएगा आप लोग, इसमें ऑड कितने हैं, 6, और इवन कितने हैं, 5, ठीक। ये देखिए आप 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन। माने इवन का सम इवन कब कब आएगा, इफ द सम इज इवन, माने सम इवन हो, यदि सम इवन हो, हाँ तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर आर ऑड, तो दोनों नंबर ऑड हो। माने हाँ, माने एक बात बताइए हमको ए बराबर क्या लेट करना पड़ेगा, ए बराबर स्टेटमेंट क्या होगा, सम इज, तो ए है सम इज इवन। अब सम इवन गिवन है ना, सम इवन कैसे कैसे आ सकता है, 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 नंबर जोड़ेंगे कितने तरीके से 2 नंबर जोड़ेंगे तो इवन आएगा। तो या तो दोनों नंबर ऑड को जोड़ लीजिए, या तो दोनों इवन को जोड़ लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, नहीं ना। तो इस 6 नंबर में से 2 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो 5 नंबर में से 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 5 में से 2 किसी को भी सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ऑड में क्या क्या आ जाएगा जरा बताइए, 1 3 5 7 9 11, यही ना। इवन में आ जाएगा 2 4 6 8 10। समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना है। हम इनमें से किसी 2 को भी सेलेक्ट करेंगे तो उसका सम क्या आएगा। मान लीजिए 1 3 सेलेक्ट कर लिए, या फिर 1 5 सेलेक्ट कर लिए, या फिर 1 9 सेलेक्ट कर लिए, या फिर 11 9 सेलेक्ट कर लिए। हमारा सेलेक्ट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है ना, हम इन 6 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं ना। सम हमारे पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। इन 6 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट करेंगे तो सम क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये बताइए हम इन 7 5 को कर लिए, किसी का मन किया तो 5 9 को कर लिया, 3 9 को करिए, 5 9 को करिए, मतलब तरीका कितना होगा 6 C2। अब देखिए इवन कब आएगा, जब 2 4 को कर लीजिए, या 2 6 को कर लीजिए, 2 8 को कर लीजिए, समझे। तो आपका ये सम इवन कब आएगा, 6 C2 इंटू, इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इवन लाने के लिए। अब ये तो गिवन है ए वाला, सम इफ सम इज इवन, ये तो सम इवन हो गया, ए का तरीका हुआ। बी क्या है, बोथ नंबर आर ऑड, बोथ नंबर आर ऑड, दोनों नंबर ऑड हो, तो दोनों नंबर ऑड हो, तो दोनों नंबर ऑड कितने तरीके से लिख सकते हैं, ऑड 6 C2 ना, 6 C2 ही ना, हाँ दोनों इवन ही आएगा, चाहिए तो इवन ही, दोनों नंबर ऑड हो। हमसे बी नंबर ज्यादा नहीं सोचना है, बी नंबर बस कह रहा है कि द नंबर आर ऑड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर ऑड, दोनों नंबर ऑड हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इवन जोड़ के इवन तो तुम कई तरीके से ला सकती हो, 2 तरीके से ना ला सकती हो। एक तरीका हुआ कि दोनों को ऑड वाले को जोड़ लो, और एक तरीका हुआ कि दोनों इवन वाले को जोड़ लो। लेकिन हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या करो, दोनों ऑड वाले को जोड़ो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने तुमको 11 नंबर दे दिया, हमने बोला 2 नंबर को चूज करके उनका सम इवन बताओ, तुम हमसे कुछ भी जोड़ के इवन बता रही हो। अब मैं अपने मन से किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूं कि ये बताओ, ये तो सम इवन बता रही है, लेकिन वो ऑड नंबर जोड़ के बताई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, समझ गए। अब कह रहा है कि a बाई बी गिवन क्या है,
गिवन है कि सम इज इवन, भाई बी बाई ए होगा ना, बी बाई ए होगा ना, ए बाई बी नहीं ना होगा। क्योंकि गिवन तो ए वाला है। अब बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपन पी ए, यही ना। अब जरा हमको बताइए कि बी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो 6C2 ही आएगा। हाँ, तो 6C2 अपन टोटल कितना है, 11 नंबर है। 11 में से 2 नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका, अपन नीचे पी ए माने 6C2 × 5C2 / 11C2। ठीक। अब बताइए 11C2 से 11C2 और हमारे पास क्या बचेगा, 6C2 को सॉल्व करेंगे 1/5C2 1/10। ठीक, सही है, बोलिए। नहीं सही है, 3/5 कहीं कुछ गलती तो नहीं होगा क्या? सर तो वहाँ पे केस बन रहा है ना, तो आप इंटू कर दिए हैं। एक मिनट सम इवन या तो इतने तरीके से आ सकता है या तो इतने तरीके से आ सकता है। सही हो जाएगा, आप क्लियर। अभी सही है ना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, इंटू तब करते ना जब 6C1 इंटू, दोनों में से एक लेते तब इंटू करते। हमको 2 ही लेना है, 2 हम ले चुके हैं, तो 2 ले चुके तो इसका काम खत्म। अब इसमें से 2 लेंगे, ठीक ना, ठीक है। 6C2 का मतलब सॉल्व करेंगे तो 6 × 30 बटा 15 बटा 15 प्लस 10, 5 दूनी 5 3 15 50 25, सही है। चलिए आगे नोट कर लीजिए। अगले पे चलते। अगला कहता है कि 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर रेड कलर एंड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम, एक बल्ब निकाला जाता है तो डिटरमाइन इट्स प्रोबेबिलिटी दैट बीइंग डिफेक्टिव, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। यदि रेड हो तो वो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई एक बात बताओ, ए बराबर क्या लेट करेंगे यहाँ पे, ये भी कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे समझ में आएगा देख के, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताना है कब, यदि यह रेड हो तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताना है। चलिए, तो 10% बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर रेड, बल्ब रेड कितने हैं, 10%। 10% बल्ब आर रेड, तो 2% रेड भी और डिफेक्टिव भी हैं। 10% बल्ब जो है रेड है, 2% बल्ब क्या है, रेड भी है, डिफेक्टिव भी है। डिफेक्टिव एंड रेड। अब बता, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, तब पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बल्ब आर डिफेक्टिव। ए में बल्ब डिफेक्टिव ले लिए। अब बी गिवन क्या है, बल्ब आर रेड। नहीं, इफ इट इज डिफेक्टिव, या डिफेक्टिव है, ये ना गिवन है, तो रेड होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कह रहा है कि एक बल्ब को पिक्ड आउट किए, तो डिटरमाइन करिए, मैंने बताइए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग डिफेक्टिव, तो बताइए कि वो डिफेक्टिव हो। एक बल्ब को पिक किए तो हमको बताना है कि वो डिफेक्टिव है, उसकी डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यदि इट इज रेड, यदि वो रेड हो, माने पहले से हमको पता है कि वो रेड है, तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या, एक पता है ना, एक इवेंट हो चुका है ना कि वो रेड हो चुका है, तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, तो हमको क्या पता है कि वो रेड है, जो पता है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। हाँ, पी ए बाई बी मतलब क्या, बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, माने वो डिफेक्टिव है तो वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, यही ना ए बाई बी का मतलब हुआ। ए बाई बी का मतलब क्या हुआ कि बल्ब क्या है, तो बी बाई करेंगे ना, रेड है, बल्ब रेड है, तो उसके डिफेक्टिव होने का, डिफेक्टिव वाला बताना है ना, ये ना बताना है। तो ए ऊपर रहेगा ना, बी ना हमको पता है कि इट इज रेड, रेड ना पता है डिफेक्टिव, वो रेड वाला डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये भी तो पता है फैक्ट्री में रेड कलर का बल्ब, वो तो सॉल्यूशन के दौरान यहाँ इंटरसेक्शन दिया है वो लिख लेंगे। अच्छा रेड का डिफेक्टिव हाँ, वो तो इंटरसेक्शन दिया है ना हमारे पास,
इसीलिए तो हम वहाँ ए और बी में नहीं लिखे हैं उसको, वो अलग से लिखे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी माने ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि बल्ब रेड भी हो और डिफेक्टिव भी हो। तो रेड भी हो डिफेक्टिव भी हो क्या होगा, 2% है ना बल्ब रेड भी और, तो 2/100 बोलिए अपन पी बी बल्ब आर रेड, रेड कितने हैं 10/100, 100 से 100 1/5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, नोट करिए। कह रहा हूं कि आप लोग ना एक्स्ट्रा के चक्कर में नहीं पड़िए, उसके चक्कर में क्या होगा कि कोई ऐसा चैप्टर तैयार ही नहीं होगा, एक ही चैप्टर के चक्कर में रह जाएंगे। तो आप जितना पढ़ा रहा हूं, जितने मेरे लेक्चर में है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ज्यादा है कम नहीं है, ये मान के चलो भाई, कोई कंसेप्ट छूट नहीं रहा है, भले अधिक कंसेप्ट बता दिया जा रहा है, तो ये मान के आप जितना बस पढ़ा रहे उसको रिवाइज करिए, उसमें अधिक मत भागिए, ठीक ना। अधिक, अब जैसे मान लीजिए कि कोई, अब कोई भी तो ऐसा नहीं है जी, हर चैप्टर को तो हमने पूरा डीपली ही पढ़ाया है, आप बस पढ़िए, ठीक ना। बस कुछ स्टार्टिंग फर्स्ट बुक वाले का वीडियो नहीं बन पाया है, सेकंड बुक से वीडियो बनना शुरू हुआ इंटीग्रेशन से, कोई बात नहीं, जब से जागे तभी सवेरा। फर्स्ट बुक को मैं रिवाइज करा ही रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 1 शॉट बना ही दिया हूँ, हो गया है। डिफरेंशिएशन को मैं एनसीईआरटी से रिवाइज करा दी, पूरा फर्स्ट बुक भी पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से रिवाइज कराया हूँ, तो वो लिखा होगा चैनल पे, लिखा होगा एनसीईआरटी, क्योंकि आरडी समय से रिवाइज कराना एक बड़ा टास्क, जो पढ़ा है वही रिवाइज कर पाएगा, अब नए बच्चे उससे रिवाइज करने में थोड़ा सा हैवी बुक हो जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक कपल, ये खुद आप लोग करेंगे, करिए तो देखिए कौन पहले करता है। एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, करवाया हुआ है ना कल परसों, अरे हाँ, अरे नहीं, कंडीशनल शुरू किया ना कल पहले इसी से शुरू किया, जल्दी से। हाँ, एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन कितने तरीके से हो सकते हैं, तो सिंपल स्टिच बनेगा, या तो दोनों बॉय हो, बॉय गर्ल हो, गर्ल बॉय हो, या गर्ल गर्ल हो गया। अब कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, हमको ए बराबर लिख लो, बोथ आर बॉयज, ए क्या है, बोथ आर बॉयज है। अब हमको पहला क्वेश्चन है, बी बराबर हमको क्या दिया है, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉयज, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, कोई एक बॉय, देखो हम कर रहे हैं पहले कि तुम लोग कर रहे हो, चलो हम कर रहे हैं ना। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, कोई एक बॉय हो, तो कोई एक बॉय हो मैंने बी बी इसमें आ जाएगा, या फिर बी जी आ जाएगा, या फिर जी बी, वन ऑफ द, बी बी नहीं होगा इसमें, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय इफ इट इज नोन दैट, यदि ये पता हो कि एक बॉय है, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, ठीक ना। अब तुमको इसमें निकालना है क्या, बी बाई ए निकालना है, क्या निकालना है, बी बाई ए। पता है ना कि एक तो जरूर बॉय होगा ही होगा, इसके कहने का मतलब है वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। प्रोबेबिलिटी क्या बताइए आप कि दोनों बॉय हों, यदि ये पता हो कि एक बॉय है, यदि एक पता है कि एक बॉय है, वन ऑफ द बॉय कह रहा है, एग्जैक्टली वन नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली कहता तो बीबी नहीं लेते, हाँ हाँ दोनों भी हो सकता है ना, एग्जैक्टली बोलता तो बीबी नहीं होता, ठीक। चलें आगे, बी बाई ए का मतलब क्या हुआ कि ये पता है, तो ये होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ए, नहीं जी हमको ये ना बताना है, ए बाई बी, ए बाई बी अपन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, 1, क्योंकि बोथ आर बॉयज में क्या क्या आएगा, बी बी, तो बी भी मतलब 1, इंटरसेक्शन में 1/4 मिला, और बी का है 1/3 आ रहा है क्या, चलो। इसी में सेकंड नंबर है ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, तो सेकंड वाले के लिए बी क्या हो जाएगा, बी सेकंड वाले के लिए हो जाएगा एल्डर इज बॉय,
ओल्डर इज बॉय का मतलब हुआ कि बड़ा वाला लड़का है। बड़ा वाला लड़का कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, बीबी और बीजी, बीबी और बीजी। तो बीबी क्या है? ए बाई बी इसमें भी बताना है। ए बाई बी मैंने 1/2 आ रहा है क्या इसका? 1/4 अपन 2/4 1/2 आ गया सबका। दोनों का आंसर सही से आया है। हाँ, यस सर दूसरे का नहीं आया है। आ गया। ये कह रहा है एल्डर इज बॉय। एल्डर इज बॉय मैंने क्या लोगे? एल्डर वाले में बॉय, बड़ा वाला बॉय कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब आते हैं कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बाबू, क्या हाल है? कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच ए क्वाइन इज टॉस्ड इफ क्वाइन सो हेड। इसका सिंपल स्पेस पहले बना ले भाई। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। ये हो गया ना? चलिए इस पे फोकस करिए, फोकस करिए। अब देखिए, कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच ए क्वाइन इज टॉस्ड। एक क्वाइन को उड़ाया जा रहा है। क्वाइन को उड़ाया गया, क्वाइन को उड़ाया गया तो क्वाइन इज टॉस्ड इफ क्वाइन इज सो हेड। क्वाइन पे यदि हेड आता है तो इट इज टॉस्ड, सो हेड इट इज टॉस्ड अगेन है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन चेक करो, यहाँ पे टॉस्ड के बाद अगेन है, ठीक है ना? है ना अगेन? देखो इधर, टॉस्ड अगेन। हाँ मैं बोली थी अपनी। हाँ तो कोई बात नहीं, हम ऐसे थोड़ी ना बोले कि तुम्हारी गलती है। हम तो बोल ही रहे हैं, किसी की गलती बोले हैं? सब इस हाथ की गलती है। इफ द क्वाइन इज टॉस्ड सो हेड टॉस्ड अगेन। अगर क्वाइन पे क्या आता है? हेड आता है, तो उसको फिर से उड़ाया जाता है, क्वाइन को ही। एक बात बताइएगा जरा, सिंपल स्पेस में ही सब खेल है। अगर उस पर हेड आएगा तो हम उसको फिर उड़ाएंगे, तो क्वाइन को फिर उड़ाएंगे तो उस पर या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो पहला बार में हेड आया तो दूसरा बार में टेल भी आ सकता है। अब पहला बार में हेड आया तो दूसरा बार में भी हेड आ सकता है। बोलिए, दो बनेगा ना? पहला बार में हेड आ गया तो दूसरा बार में हेड आ सकता है या फिर दूसरा बार में टेल आ सकता है। ये बन गया सिंपल स्पेस में, एक ये हुआ। दूसरा नंबर, इट इज सोन टेल। यदि उस पर टेल आता है, हेड आया तब तो ये काम हो गया, ठीक? इसको ऐसे लिख दें, हेड आया तो दो काम हो गया, हेड टेल, नहीं तो हेड हेड। और उस पर टेल आ गया, यदि उस पर टेल आया तो कह रहा है कि इफ इट इज टेल देन ए डाई इज टॉस्ड। टेल आएगा तो क्या उड़ाएंगे? डाई। तो डाई पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ, तो T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो सिंपल इसमें कितने हुए? HT और HH। हाँ, S बराबर हम सिंपल इसमें क्या लिखेंगे? HT HH T1 T2 T3 T4 T5 T6। सही है क्या? चलिए, अब हमसे कह रहा है कि आर इक्वली लाइकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है? ए बराबर वो लिख लो, ए बराबर क्या लिख लो? नंबर ग्रेटर देन 4। डाई सोज नंबर ग्रेटर, हाँ टेल वाला क्या? टेल वाला लिए हैं? अच्छा, HT नहीं लिए तो हैं। TT क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? हमको सिंपल स्पेस जैसा दे। इक्वेशन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है, समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे चला जाता है, TT नहीं लिया जाता है ना? क्वेश्चन TT क्यों लेंगे? समझिए बात को। कंसीडर ए सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है हमको, ठीक? अब कह रहा है इन विच, जिसमें ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछालना है। यदि इफ द क्वाइन सो हेड, यदि उस सिक्के पे हेड आता है, माने अगर उस सिक्के पे हेड आया, क्या आया? तो उस सिक्के को ही उछालो, ठीक? समझे? तो अगर हेड आ गया, मान लो एकदम प्रैक्टिकल करो, अगर हेड आया तो तुम सिक्के को ही उछाल दो। तो हेड आया तो दूसरे बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो उस पे हेड आया था तो दूसरे हेड आ गया तो क्या करोगे? उछालोगे। तो पहला बार में हेड आया तो दूसरा बार में या तो टेल भी आ सकता है। अब पहला बार में हेड आया तो दूसरा बार में हेड भी आ सकता है। समझ गए? अब देखो, यदि उस पे टेल आया पहला बार में ही, पहला बार में यदि टेल आ गया
तो सिक्का मत उछालना, ठीक। पहला बार में हेड आएगा तभी सिक्का उछालोगे, पहला बार में टेल आ गया तो सिक्का मत उछालो, तो दूसरा बार में टी आने का चांस ही नहीं बनता है ना। टीटी कब आएगा? जब 2 बार सिक्का उछालोगे। पहला बार में जहां टेल आया कि रोक दो भाई, सिक्का को हटाओ, अब डाइस को उड़ाना है। समझ के बात? चलो, अब ए बराबर दिया है, ए क्या दिया है? डाइस शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए बराबर क्या लेंगे? नंबर ग्रेटर देन 4। तो बताओ तो ए में क्या क्या आ जाएगा? नंबर ग्रेटर देन 4 में ए में क्या क्या आ जाएगा? और बी क्या है? इफ इट इज नोन डेट, यदि ये पता हो कि द फर्स्ट थ्रो ऑफ द क्वाइन रिजल्ट इन ए टेल, कि पहला थ्रो क्या हो? टेल आए, तो बी में वो फर्स्ट थ्रो ऑफ क्वाइन रिजल्ट इन टेल, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? पहला बार में टेल आके इसमें क्या क्या आ जाएगा? बी वाले में T1 T2 T3, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक। अब हमको बताओ क्या करना है? हमको बताना है ए वाला, जबकि बी वाला ऑलरेडी गिवन है ना। इट इज नोन माने क्या? ये पता है कि बी वाला हो चुका है। हाँ, एक बार और नहीं, ये वाला मिटा रहे हैं इधर। हम ये भी मिटा के समझिए बात को, समझिए फिर से। कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें इन विच ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को उछालना है। इफ द क्वाइन सो हेड, यदि क्वाइन पे हेड आता है तो फिर से उस सिक्के को ही उछालना है। तो टॉस्ड अगेन, अगेन माने कि फिर से उसको क्वाइन को उछालिए। अब इफ इट इज ए टेल, यदि उस पर टेल आता है तो हमको क्या करना है? ए डाइस को थ्रो करना है। सिंपल, इस पे समझ में आया? समझिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। क्या कह रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो? जो क्या हो? ग्रेटर देन 4 हो। तो ए वाले में लिख दिए हम कि नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक। अभी हमको नहीं पता है कि कंडीशनल है कि नहीं, हमको नहीं पता है कि कंडीशनल है कि नहीं है। अब जाके पता चला, जब यहां पे दिख रहा हूं कि इफ इट इज नोन, यदि ये पता हो कि द फर्स्ट थ्रो ऑफ क्वाइन रिजल्ट इन ए टेल, जब सारे फर्स्ट थ्रो में क्या हो? टेल आए। फर्स्ट थ्रो में क्या आए? तो फर्स्ट थ्रो में टेल कहां कहां है? यहां है, यहां है, तो बी में हो गया। अब हमको कौन सा पता है? बी वाला है ना। इट इज नोन डेट, तो बी वाला पता है। तो बी वाला पता है तो पी ए बाई बी निकालना है, क्योंकि बी वाला पता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा? जरा बताओ, जरा इधर लिखो तो पहले। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा? T5 और बी में क्या आया है? बी में तो यही होगा। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी जानती हो क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, क्योंकि ये देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट टोटल को जोड़ के और नहीं करेंगे। इसका देखो, टेल का क्या होता है? T5 है ना। T5 को कैसे करेंगे? टेल का क्या होता है? 1/2। 5 का क्या होता है? कॉमा के लिए प्लस, टेल के लिए क्या होता है? 6 के लिए क्या होता है? तो 1/2, 1/12 होल 1/12, 2/12, ठीक है। उसी तरह यहाँ बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, कितने बार 12? 6/12। बोलिए, तो यहाँ हम लिखे ना अब 2/12 अपन 12 से 12 गया 2/6 मैंने 1/3। कटाने पिटाने में प्रोबेबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, पट देने 1/6 मत करिए, आसानी से कट जाएगा ना। ऐसे 12 से 12 गया। आइए, अब इसलिए नहीं क्योंकि अभी आसान लग रहा है, जब बेस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा कटाने वाला आएगा, तो कटाने पे ध्यान मत दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ एक बार कटाओगे ही, अब बाद में एक बार कटा नहीं है। सेकंड का ना महत्व है भाई। हाँ, वहां पे तो कटाने पे ध्यान मत दो, लास्ट में कटाया जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए, पहले समझिए, ठीक है। क्या हुआ? चलो चलते हैं क्वेश्चन पे।
और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ए कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 8 बॉयज 4 गर्ल। 8 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, इनमें से एक कमिटी बनाना है, कितने का? 4 का। इनमें से सेलेक्ट करके 4 लोग को लेना है और एक कमेटी बनाना है, ठीक है। 8 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हमको सेलेक्ट करना है 4 लोग को और एक कमेटी बनाना है, ठीक है। गिवन दैट, यदि ये पता हो, देयर एट लीस्ट 1 गर्ल इन द कमेटी, यदि क्या पता हो कि कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की माने अधिक से अधिक 2 लड़की, उससे अधिक 3 लड़की, उससे अधिक 4 लड़की, क्योंकि 4 लड़की है, 4 से अधिक तो लड़की ले नहीं सकते, 4 ही की कमेटी भी बनानी है, तो अधिक से अधिक 4 लड़की ले सकते हैं, माने कम से कम एक लड़की। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है लड़का ना ले, एक में से घटा दे, एक लड़की ले सकते हो या 2 लड़की। ये बताओ एटलीस्ट कहने का मतलब क्या? या तो एक लड़की ले लो, या तो 2 लड़की की कमेटी बना लो, या तो 3 लड़की की कमेटी बना लो, तो 4 लड़की ये हो जाए। तो भाई केस 4 बन गया ना, तो इस केस लेने से अच्छा है कि हम क्या करें, 1 माइनस बॉयज वाला घटा दे। बोलिए। तो गिवन दैट दे आर एट लीस्ट 1 गर्ल इन द कमेटी, कम से कम एक लड़की हो। अच्छा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बताना है? बताना है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल इन द कमेटी। अच्छा, बताना जो है उसको थोड़ा सा देखिए हम लोग। बताना क्या है? बी वाला, बी वाला में क्या बताना है? हाँ, ए वाला क्या कह रहा है कि गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 गर्ल, एट लीस्ट 1 गर्ल। एट लीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ? एक भी हो सकता है, 2, हाँ, कम से कम एक, कम से कम एक माने हाँ, जितना मन नहीं, 4 को ना है, तो 1 माइनस कितना है, बॉयज वाला घटा दो, लेना है 4, माने 8c4 अपन 12c4। बोलिए, एक आएगा ना? प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, PA। बोलिए, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक में से बॉयज का प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो हमको एटलीस्ट मिल जाएगा। एटलीस्ट माने कि ऐसे ही करना ठीक है। अब देखिए बी वाला क्या कह रहा है? बी वाला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। बी वाला कह रहा है एग्जैक्टली 4c2 और 8c2। 2 गर्ल्स। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स का मतलब क्या हो जाएगा? 4c2 इंटू 8c2 अपन 12c4। 12 में से 4 ले लो, और ये लड़कों में से 2 को ले लो, लड़कियों में से 2 को ले लो, ठीक है? नहीं समझे? अच्छा, चूंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें एडिशन नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें 4 लेना है, उसमें 2 ही लेना था, और यही अगर मैं 4c4 किया होता तो प्लस लगाता है, क्योंकि 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। 4c2 इंटू 8c2, ठीक है? तो अब देखो ये बी का हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, माने पी बी पूछ रहा है ना, पी बी बाई ए पूछ रहा है। ए हो चुका है तो पी बी को पूछे, तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपन पी ए। चलो एक बात बताओ, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 4c2 ही ना आएगा, 4c2। इंटरसेक्शन में ये पूरा आएगा। ये क्यों आएगा? ये इंटरसेक्शन में, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर क्यों रखेंगे? ये इंटरसेक्शन ही है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, इसमें क्या है? इसमें चारों लड़का लेने वाला केस घटा है, चारों लड़का लेने वाला केस घटा है, माने एक लड़कों वाला केस है, एक लड़की वाला केस है। इसमें क्या क्या छुपा है? इसमें एक लड़की है, 2 लड़की है, और 3 लड़की, और चारों के चारों लड़की है। चारों केस इसमें है ना? हाँ। अच्छा, इसमें ये केस है कि एक लड़की है तो 3 लड़के हैं। इसमें वो केस है कि इसमें 2 लड़की है तो 2 लड़का है, वो भी तो है। तो इंटरसेक्शन में वो वाला आ गया कि नहीं? 2 लड़का 2 लड़की वाला आ गया कि नहीं? बोलिए। तो इंटरसेक्शन वाला ऊपर रख दीजिए, 4c2 इंटू 8c2 अपन 12c4 अपन पी ए वाला ऊपर रखिए। तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेना।
12c4 माइनस 8c4 अपन, ये पूरा नीचे होगा ना, तो 12c4 माइनस 8c4 अपन 12c4, 12c4 से 12c4 गया, 4c2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, 8c2 को सॉल्व करेंगे तो 28 अपन 12c4 को सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 से कटाएंगे तो 5, 45 गुणे 11 9, 5 9 4, 495 माइनस 8c4 को सॉल्व करो, चलो 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 8c4 को सॉल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 से 8 वाला 2 चला गया, मैंने आया हमारे पास क्या 70। हाँ तो 6 गुणे 128, दो है ना, कहाँ 2 है 6 के ऊपर वाला 3 टाइम से कटा है, तो वही ना 7 2 जा 14, 5 जा 70, तो 168 अपन 4 25 आ रहा है ना, टिकट पी के आ रहा है, कुछ और आ रहा है, नहीं कटेगा कैसे, ऊपर नीचे और ऊपर 3 से देख लो, नहीं कट रहा है 3 से, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, समझ में आया ये, हाँ चले आगे। 3 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, अगले पे चले ना, इजाजत है, ठीक है, एक बार रिकॉल करा दें, हाँ इसको एक बार और समझा दें। देखो एक कमेटी में हमको एक कमेटी बनाना है, अच्छा ये बताओ पीपल तो बहुत है, इनमें से चुनाव करके कमेटी बनता है, तो एक मान लो छोटे से क्वेश्चन से समझो कि 8 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, उसमें से हमें 4 ही लोग को चुनना है, हेड बॉय हेड गर्ल से स्कूल में चुना था है ना, कैसे चुना जाता है, हाँ वोटिंग करो चाहे किसी भी मेथड से चुनो, तुम उन लोग को चूज करो, तो 8 गर्ल्स और 8 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से 4 की कमेटी हमें बनानी है, ठीक है। पहला नंबर कह रहा है कि गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल, गिवन क्या है कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, यही केस बना दिया, तो या तो आप एक काम करिए केवल 1 लड़की लीजिए, फिर 2 लड़की, फिर 3 लड़की, फिर 4 लड़की का केस बनाइए 4, या तो एक काम करिए 1 माइनस चारों के चारों लड़का हो वो वाला घटा दीजिए। बात समझो, एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक लड़की हो, हाँ तो कम से कम एक लड़की मौजूद हो, इसको बताने के लिए हम एक काम करेंगे, ये कब पॉसिबल है कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, जब चारों के चारों लड़के होंगे तो एक लड़की होने वाला केस नहीं होगा, तो हम एक में से अगर चारों के चारों लड़के वाले केस हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि कम से कम एक लड़की, ये पता है कि एक लड़की होगी ही होगी, क्योंकि चारों के चारों लड़के नहीं होंगे, तो चारों के चारों लड़के हो जाएंगे, इसको हम एक में से घटा दें, अगर हम एक में से चारों के चारों लड़के हों, इसके केस घटा लेंगे तो हमको इसमें से क्या मिल गया, अब ये जो मिला हमको क्या मिला, ये मिल गया कि या तो एक लड़की होगी, या तो 2 लड़की होगी, या तो 3 लड़की होगी, या तो चारों के चारों लड़कियां होंगी, ठीक, ये कर लिए, चलो ये क्लियर हुआ। अब हमसे दूसरा नंबर पूछ रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स इन द कमिटी, 2 गर्ल्स इन द कमिटी, तो एग्जैक्टली कह रहा है ना, एग्जैक्टली माने 2 गर्ल होंगी ही होंगी, तो 2 गर्ल, 4 में से 2 लड़कियों को ले लेंगे और 8 में से 2 लड़कों को ले लेंगे, तो हमारी 4 की कमेटी बन गई, बोलिए 4 की कमेटी बनानी थी ना, तो 2 लड़कियों को ले लिए, 2 लड़कों को ले लिए, अपने 12 में से 4 को लेना ही है। अब बात समझिएगा, पी बी बाई ए मतलब होता है पी बी इंटरसेक्शन है अपन पी ए, तो यहां पे इंटरसेक्शन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम दिमाग से सोचेंगे कि इसमें कौन कौन सा केस आया है, 1 लड़की का भी केस है, 2 लड़की का भी केस है और 3 लड़की का भी केस है, तो 2 लड़की या 2 लड़के का केस है ना इसमें, और यहां भी है, तो अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 लड़की या 2 लड़का का केस मिलेगा, तो इंटरसेक्शन में ये आ गया, हमेशा छोटा वाला इंटरसेक्शन में आता है, जैसे मान लीजिए ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है,
तो हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें 1 2 3 4 ही ना मिलेगा। तो ये लिखें या चाहे डायरेक्ट उठा के इंटरसेक्शन में ये डायरेक्ट रख दें। तो ये इंटरसेक्शन में रख लिए अपन टोटल नीचे पी ए, तो पी ए वाला रख लिए। अब उसके बाद तो कॉम्बिनेशन सॉल्व किया हूँ। हाँ चले आगे। चलो 3 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 3 डाई को थ्रोन किया जा रहा है। कितने डाई को थ्रोन किया जा रहा है? 3 डाई को थ्रो करेंगे तो सिंपल 6 × 6 × 6 216। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 2s। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 2s। 3 2s आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? हमको ए पहले ही लिख लेने दो। गेटिंग 3 2s। 3 2s गेटिंग होगा माने 2 2 2। 3 हम थ्रो कर रहे हैं तो 2 2 2 आना चाहिए। बात समझ में आया? बी वाला क्या कह रहा है? बी वाला कह रहा है इट इज नोन डेट, यदि ये पता हो कि सम ऑफ देयर नंबर एंड द डाइस आर 6, यदि पता हो कि जो तीनों आ रहा है उसका सम क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। सम 6 कब कब आएगा? 1 2 3 1 2 3। अब इसी को वो कर लीजिए 1 3 2। अब बने 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2। ठीक, 2 2 2। अब इसके सिवा नहीं आएगा। कुछ भी बढ़ाएंगे 6 से बड़ा हो जाएगा। ये समझे आप? चलिए अब हमको कह रहा है कि इफ इट इज नोन, ये वाला ना पता है, ये वाला ना बताना है। हाँ तो क्या करना पड़ेगा? a बाई बी करना पड़ेगा। बोलिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी। हाँ जी 1 1 4। सही बोल रहा है। नहीं सही बोल रहा है भाई, पकड़ा गया। और सोचो सोचो सोचो। 2 1 नहीं, अब बोलो बोलो बोलो। 1 से फिक्स किए तो 1 1 2 1 1 नहीं, ठीक है 2 1 3 हो ही गया है। और है नहीं ना देवांश? तब चलें पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन में क्या क्या आ जाएगा? 2 2 आएगा। 2 2 2 ही ना बस आएगा। 1 by 1। हाँ तो 1 अपन 216 अपन पी बी में क्या क्या आएगा? 2 2 4 2 6 6 4 10। सही है 1/10। सही है ना? समझ में आया? आज देवांश नहीं होते हमारे क्लास में तो ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा रहता। इसीलिए सारे विद्यार्थी का होना बहुत जरूरी होता है। इनके लिए तालियां। अब देखिए, कंसीडर ए एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करिए टॉसिंग अ क्वाइन। इफ क्वाइन सोज हेड, यदि क्वाइन पे क्या है? क्वाइन पे क्या है? तो क्वाइन पे हेड आएगा तो टॉस इट अगेन। भाई वही वाला क्वेश्चन है ना अभी किए हो। हेड आए तो इसको एक बार और उछाल दो, तो हेड आएगा तो या तो हेड टेल हो जाएगा या तो हेड हेड हो जाएगा। बोलो। और टेल आएगा तो इफ इज टेल ए डाइस, तो डाइस को थ्रोन करो तो टेल आएगा तो क्या क्या हो सकता है? T1 T2 T3 T4 T5 और T6। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। साफ साफ लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाइस सोज नंबर ग्रेटर देन 4। क्या बताना है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाइस सो नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 माने ए बराबर क्या लिख लो? नंबर गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसमें लिख लेंगे T5 और T6 लिख लेंगे। अब बी वाला क्या दिया है कि इफ इट इज गिवन दैट, यदि ये पता हो कि एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल माने एक सेकंड, पिछला क्वेश्चन का आंसर सही आया था। हाँ सर। इसमें बोल रहा है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल इफ इट इज गिवन, इसमें लिख लो गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल माने यहां भी तो एक टेल है भाई, अरे यहां भी तो एक टेल है। नहीं क्यों सारा हो जाएगा? कम से कम एक टेल क्यों होगा? सिंपल सारा।
सैंपल से तो सारा हो जाएगा, वो अलग बात है। हेड टेल वाला भी तो लिखेंगे इसमें, एटलीस्ट तो एक टेल, कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल तो यहाँ भी है ना, एच टी, और फिर T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो अब हमको क्या करना है, गिवन है ना, ये गिवन वाला नीचे रहेगा, तो P A/B बताना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, डाइस पे नंबर 4 से बड़ा है, तो P A/B ही ना बताना है। A/B मतलब P A इंटरसेक्शन B अपन PB, A इंटरसेक्शन B, माने दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, यही ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 प्लस 1/12, 2/12 निकालने सिखाए ना अभी इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे भाई। अब यहाँ आओ, ये 6/12 प्लस 1/4, 1/4, हाँ, 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 इंटू 1/6, तो 1/4 प्लस 6/, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। इसका अभी सिखाया हूँ ना, टेल का 1/2, 1 का 1/6, तो 1/12, 1/12, 1/12 6 बार तो 6/12, और हेड टेल है तो 1/2 इंटू 1/2 ना, तो 1/4 6/12। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ। 2/12 अपन नीचे 12 एलसीएम ले लीजिए, 4 3 12, 2/9 आंसर आ रहा है। समझ में आया। तो चलिए ये क्वेश्चन, अब हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म। आरडी शर्मा से कितना कर लिए हम लोग सॉल्व करिए 13.3 तक। अब आप चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट हम आपको बताएं। इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद सीधे चलेंगे इस पे बेस्ट क्वेश्चन करने के। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, ठीक ना। चलो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी कितना टाइम है? हाँ ठीक है होगा। चलिए नोट करिए। चले देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट पहले समझो। इंडिपेंडेंट, हाँ कभी समझने वाला बात है ना। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, अभी तुम लोग जब नहीं पढ़ाए थे तो इस पे चर्चा किए थे एक बार, हाँ किए थे ना। इंडिपेंडेंट इवेंट पे चर्चा हुआ था। कैसे चर्चा, अच्छा अभी जितना पढ़े हो एक बार रिकॉल करो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़े हो कि एक हो चुका है तो दूसरे, अभी क्वेश्चन भी कर दे, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, इनफ है, ठीक है। अब चलते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये पढ़े थे कि सर जब भी कहेगा ए एंड बी, कल उसका डे था, बहुत सारा क्वेश्चन किए हो उस पर, कल याद हो गया होगा कि अगर ए एंड बी पूछे कभी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड दिखे, तो आप क्या कहते थे कि सर पहले एक होगा, अब मान लीजिए ए हो गया तो अब दूसरा वाला होगा, तो दूसरा वाला होगा तो पी, ए हो चुका है तब दूसरा होगा, यही होता था। हाँ, हम कह रहे हैं कि आपसे 2 पूछ रहा है। और एक बात बताइए, एक बक्सा है, इसमें 5 रेड और 4 ब्लैक बाल है। क्या है? 5 रेड और 4 ब्लैक बाल है। एक बक्से में 5 रेड और 4 ब्लैक बाल है। हम उस बक्से से एक गेंद निकाल रहे हैं, 2 गेंद निकाल रहे हैं। मान लीजिए बक्से से क्या कर रहे हैं, 2 गेंद निकाल, तो पहला गेंद ब्लैक हो और दूसरा गेंद रेड हो। ए बॉल इज ड्रॉन, बात समझना, एक एक बात समझना। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग साइमल्टेनियसली। समझो, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कह रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट, तो बिना रिप्लेसमेंट किए, मैंने पहला को निकाले अब रखे नहीं। तो कह रहा है कि फर्स्ट इज रेड, फर्स्ट क्या हो, रेड हो, और सेकेंड ब्लैक हो। तो पहला रेड होगा और दूसरा ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब एक बक्से में से हम लगातार 2 गेंद निकाल रहे हैं। तो यही चीज हम कल समझाए थे कि हमसे जब कह रहे और, माने पहला रेड हो और दूसरा ब्लैक हो, और जहां आता है, एंड जहां आता है, वहां हम क्या यूज करते हैं? इंटरसेक्शन यूज करते हैं। जब हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, और को हमको ऐसा लगता है, फील होता है कि और पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं? वहां पे इंटरसेक्शन लगाते हैं। अब देखिए तब करते क्या है कि पहला रेड निकला है, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 5/9। या फिर ऐसे करते थे कि 5 में से एक चुन लीजिए, 9C1 कर लीजिए, यही ना। हाँ, इनटू मान लीजिए एक निकाल लिए
अब दूसरा वाला क्या निकालना है, रेड निकालना है। दूसरा वाला नहीं, रेड निकल चुका है ना, ब्लैक निकालना है। तो दूसरा वाला ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक अब कितना है, लेकिन नीचे 9 में से 1 निकल चुका है ना, अब कितना हुआ, यही ना किए थे। तो डिपेंडेंट हुआ कि नहीं, डिपेंड कर रहा है कि नहीं, देखिए प्रोबेबिलिटी डिपेंड किया, इसकी प्रोबेबिलिटी बदल गई, इसके लिए सैंपल स्पेस बदल गया। अगर ये नहीं निकला होता तो इसके लिए ये 9 होता, लेकिन निकलने की वजह से इसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो गया, 8। मैंने डिपेंड किया, क्यों डिपेंड किया, क्योंकि हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, हम क्या बोले थे। अब देखिए ये पहला केस था विदाउट रिप्लेसमेंट, अब हम कह रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कर दीजिए, रख दे रहे हैं, फिर दूसरा वाला निकाल, कोई फर्क पड़ेगा क्या। हम पहली बार क्या बोल रहे हैं, निकालने के लिए रेड निकाल लीजिए। रेड कितना है, 5C1 अपान 9C1। दूसरी बार क्या निकालेंगे, रेड, ब्लैक हो, ब्लैक निकाल लो भाई, कोई बात नहीं, 9C1 ही होगा। डिपेंड किया क्या, सैंपल स्पेस बदला क्या, किसी कोई बात पे कोई असर पड़ा क्या, नहीं ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक। इंडिपेंडेंट इवेंट में हमें कोई फर्क, तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम, कि हम P A इंटरसेक्शन B जब कर रहे हैं तो पहले A निकलेगा, लेकिन A के निकलने से B पर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम A को लिखेंगे क्यों, PA इंटू PB नहीं लिख देंगे डायरेक्ट। बोलिए, A को यहां फर्क पड़ता था तो A के निकल जाने के बाद दूसरा निकलता था, फर्क पड़ता था तो B बाई A लिख रहे थे, फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो A लिखिए, PB लिखिए डायरेक्ट। बोलिए, कोई दिक्कत है। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। बस एक बात याद रखना है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रहेगा। बोलिए, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल टू PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल टू, एंड और दोनों के लिए इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। और के लिए इंटरसेक्शन का कब यूज करेंगे, हम बताए थे, और के लिए यूनियन का यूज करेंगे, एटलीस्ट वन या और यूनियन का यूज करेंगे। इंटरसेक्शन कब आएगा, एंड के लिए, ठीक है। एंड माने और हिंदी वाला और, OR जो होता है वो इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला OR के लिए यूनियन, ठीक है। और उसको बोलते हैं या। अब आते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू, थोड़ा जल्दी से 1 सेकंड में इसको लिखो कॉपी पे फटाक से, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, फटाक से। PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB। If A and B are independent events, then probability of A intersection B equal to PA into PB। सही है, ये सही है। चलो अब हम बताने जा रहे हैं कि P A बार इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA बार इंटू PB। P A इंटरसेक्शन B बार क्या होगा, PA इंटू PB बार। और P A बार इंटरसेक्शन B बार क्या होगा, PA बार इंटू PB बार। आपको प्रूफ देखना है, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। ये तीनों बातें हम लोग प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है। देखो, पहला दूसरा प्रॉपर्टी मान लीजिए या फिर इसके रिजल्ट मान लीजिए, ठीक है। एक बात हमको बताइएगा, यहाँ देखिएगा, बात समझिएगा। ये है वेन डायग्राम, यहाँ है A, यहाँ है B, ये है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। ये चीज़ क्या बताता है, ये चीज़ ये बताता है कि A के साथ किसका इंटरसेक्शन लेना है, B के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। B का कंप्लीमेंट B इसमें नहीं होगा, मान लो ये A को दिखाता है और ये B को दिखाता है, तो ये चीज़ क्या बताता है, केवल ये वाला गोला,
ये वाला गोला क्या दिखाता है, बात समझिएगा, ये वाला पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के ए के साथ, बी को छोड़ के ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा ना, बोलिए। ये वाला तब क्या दिखाता है, ए को छोड़ के बी के साथ, और ये वाला क्या दिखाता है, ए और बी का इंटरसेक्शन। दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे पहला नंबर के प्रूफ पे आते हैं। ये बताइए हमको पी ए बराबर लिखना होगा, पी ए बराबर लिखना होगा तो पी ए बराबर क्या क्या लिखेंगे, पी ए में क्या क्या आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यही ना आ गया है, बोलिए। ए में दो चीज आ रहा है। अब मुझे बताना है पी, जरा एक बात बताइए, ये चीज इधर आएगा पी ए में से घटेगा तो पी ए में से हम क्या घटाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, बोल दो भाई, मिलेगा। अब पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी को घटाए तो पी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखोगे, पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बार। भाई मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर आया, इस पी ए कॉमन हो जाएगा, पी ए यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर हमको क्या मिला, हमको मिला पी ए इंटू 1 माइनस पी बी घटाने पे पी बी बार मिलेगा, पी बी कम्प्लीमेंट मिलेगा। हाँ, तो प्रूफ किए कि पी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर पी ए इंटू पी बी कम्प्लीमेंट, बोलिए। यही ना हम लिखवाए थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए कम्प्लीमेंट इंटू पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर पी ए इंटू पी बी कम्प्लीमेंट, बोलिए। तो हम आपको लग रहा है ये वाला प्रूफ करवाए, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला प्रूफ करवाए, यहाँ सेकंड लिख लीजिए। आप फर्स्ट वाला ऐसे ही आप कर लेंगे, पी बी बराबर लिख लीजिएगा, यहाँ पी बी बराबर लिखेंगे तो ये प्लस ये, तो प्रूफ करने के लिए कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है, ठीक। क्यों नहीं पूछ सकता है, इसको बताना कौन सा कठिन बात है, इसको करना कौन सा कठिन बात है। अच्छा, अगर रिजल्ट पूछेगा डायरेक्ट याद रखिएगा एमसीक्यूज में, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए कम्प्लीमेंट इंटू पी बी, यहाँ इंटरसेक्शन लगा है पी ए कम्प्लीमेंट पी बी कम्प्लीमेंट बराबर पी ए कम्प्लीमेंट इंटू पी बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चले अब हम ये तीनों प्रूफ हो जाएगा, ऐसे ही वेन डायग्राम से कर लोगे। मैंने एक प्रूफ दिखा दिया, बाकी बहुत कम चांस है पूछने का। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हमको सबसे ज्यादा अधिक चांस क्या है कि दे के एक क्वेश्चन दे के कहेगा कि अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या शर्त है, इंडिपेंडेंट के लिए क्या पढ़ाया हूं, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, पी ए इंटू पी बी, यही ना। चलो क्वेश्चन तो इतना आसान है कि देखोगे तो एकदम धुआं उड़ा दोगे। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को कितने बार उछाला गया, एक बार। इफ ए इज इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, ए में क्या लिखोगे, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 नहीं तो 6। अब बी में क्या लिखोगे, बी इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, इवन क्या होता है 2 4 6। चलो आर द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पूछ रहा है कि क्या ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए क्या होगा जरा बता दो मेरे को, 2/6 माने 2/6 माने 1/, अब अरे एकदम आसान होता है, पी बी क्या होगा 3/6 माने 1/2। ये बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, तो 1/6 ना होगा, 6 कॉमन, तो कॉमन माने 1/6। अब क्या पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ रहा है, हाँ 1/3 इंटू 1/2 1/6 नहीं आ रहा है यार, हाँ आ रहा है ना। तो हम कह देंगे कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इतना आसान होता है, ये होता इतना आसान है। आपको सिचुएशन देगा, आप एक काम करिए, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप अपने बुक से 4 सवाल पूछ लीजिए हमसे,
इंडिपेंडेंट के 4 सवाल पूछिए, कहीं से कुछ भी पूछिए। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस आर थ्रोन माने सिंपल, इस पे 36 बनेगा। ठीक है, ए बी द इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई। ए को लिख दो, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे 6 आए, ए ऐसा इवेंट है। सॉल्यूशन कर रहा हूं। इवेंट ऑफ गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई। 6 ऑन फर्स्ट डाई का मतलब, हाँ, 6 पहले पे आए तो 6 1 6 3 6 5 और चलो। और बी कैसा इवेंट है? बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑन द सेकेंड डाई। बी कैसा है? इवेंट ऑफ 2 ऑन द सेकेंड डाई। इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑन द सेकेंड, 2 ऑन द सेकेंड, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और सही है? बोलना भाई। अब आप एक बात बताइए हमको कि कह रहे हैं आर द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है? तो बताइए, पहले बताइए पी ए क्या होगा? 1/6, क्योंकि 6/36, 6/36 का मतलब 1/6। पी बी कितना होगा? कितना होगा? 1/6, क्योंकि ये भी 6/36। अब कह रहे हैं, अब आपको इंडिपेंडेंट बताना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या कॉमन होगा? 2 जिसमें है 2 2 2 2 6 2, 6/6 2, बस यही ना कॉमन आ रहा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या मिला? 1/36। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 1/36, तो पी ए इंटू पी बी को चेक कर लीजिए। पी ए इंटू पी बी मैंने 1/6 इंटू 1/6 कितना आया? 1/, तो ये बता दीजिए इंडिपेंडेंट है ना? तो इट इज आया हुआ ही क्वेश्चन होगा ये ऐसे। हाँ, एग्जाम्पलर मतलब आया हुआ। ठीक, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्पलर से। तो ये समझ में है ना? कठिन है नहीं ना? समझ लोगे ना एक बार प्रोबेबिलिटी को शुरू से कि कितने टाइप के क्वेश्चन है, क्या क्या है। तो पहले है क्या? कंडीशनल, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इंडिपेंडेंट। यही 3 में घूम रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ रहा है घट रहा है? क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ रहा है घट रहा है, कभी आसान कभी कठिन। टॉपिक तो 3 ही ना, टॉपिक तो 3 ही ना। आप पूरा मेरा लेक्चर मिला दोगे कि 11th वाला भी कवर कर लोगे तो एक कवर हो जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, जिसमें आपको बताए थे b² - 4ac वगैरह वो सब, और एक हो जाएगा आपका एडिशन थ्योरम पे बेस्ड। ठीक ठीक है, चलो। हम जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट आपको जेई मेन के लिए इतना पूरा इनफ है। सीबीएसई छोड़िए ना, जेई मेन तक के लिए इनफ है। क्योंकि अभी अभी आप क्या देखें, अभी तो कुछ ही लेक्चर ना, अभी तो बहुत बाकी है, देखते जाइए। आपको जेई मेन के लिए इधर उधर नहीं सोचना है। जाइएगा पेपर देके आइएगा, जेई मेन के लिए प्रोबेबिलिटी का देखिएगा, आ रहा है क्वेश्चन, कैसा आ रहा है मिला लीजिएगा लेक्चर से। ठीक है, तो उतना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कंटेंट में कमी नहीं किया जा रहा है। फॉर ए लोडेड डाई, लोडेड डाई मतलब एक डाई है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम आर, आउटकम की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लोडेड है। लोडेड है माने कि अनबायस्ड नहीं है। अनबायस्ड माने क्या? अनबायस्ड का मतलब कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डाइस जब उड़ाती हो, थ्रोन करती हो, तो 1 या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 या तो 6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी ये मान के चलती हो कि 1/6। लोडेड कहने का मतलब है कि हम पार्शियलिटी कर देंगे। पार्शियलिटी करेंगे मैंने 1 के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कर देंगे, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कम कर देंगे। जैसे देखो यहाँ 1 और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/10 है, लेकिन 3 4 5 6 की 1/10 है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने का चांस क्या है? P4 का है ना, 3/10। इसका चांस सबसे ज़्यादा बनता है। पार्शियलिटी हेड और टेल, सिक्के में क्या किया जाता है? कभी कभी कहा जाता है ना कि अनबायस्ड सिक्का नहीं है, फेयर कॉइन नहीं है, फेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन। अनफेयर कॉइन माने हेड आने का चांस ज़्यादा रहेगा, टेल आने का चांस कम रहेगा। ऐसा ऐसा 5 का सिक्का होता है। हम लोग खेलते थे तो रहता था, क्रिकेट खेलने जाते थे तो टॉस उड़ाते थे, तो ऐसा उड़ा देना अपने टाइम, अपने में का कोई उड़ाएगा, अपने में से कोई बोलेगा, ठीक है, अब हम ही को पता रहेगा।
मैंने अपने में किसी को पता रहेगा, अब हइया सिक्का से टास हुई कि मैंने टास जीत जाएंगे। मैदान को देख लीजिए कि कैसा है क्रीज, बैटिंग पीछे तो ले लीजिए पहले। तो ये होता है ना, तो इस मैथ में तो सारी चर्चा करेंगे हम, फेयर का तो खाली बात नहीं करेंगे, अनफेयर की भी बात करेंगे। तो समझ गई अब कि लोडेड माने क्या। चलो, एक बात को समझाने के लिए कितना सब कुछ कहना पड़ता है। ठीक, विद्यार्थी को ऐसे ही समझाना पड़ता है। ठीक है, यही काम आपके साथ नहीं किया जाएगा तो आपको मैथ कठिन लगने लगेगा। ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिए सर। अब बताओ, द डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, डाइस को कितने बार थ्रोन किया गया? 2 बार। ए एंड बी द इवेंट्स एज गिवन बिलो क्या है? ए है गेटिंग सेम नंबर ऑन इच डाई। ए क्या है? गेटिंग सेम नंबर, माने 2 बार उछाला जा रहा है ना, तो या तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। थोड़ा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा इसका, नीचे जगह कम है। ए में लिख लीजिएगा गेटिंग सेम नंबर। अब बी क्या है? टोटल स्कोर 10 और मोर। टोटल स्कोर 10 और मोर कब आएगा? 10 कब आएगा? 6 4 4 6 और 5 5, 10 आ गया। अब 11 कब आएगा? जब 5 6। और 12 कब आ जाएगा? बस इतना ही ना होगा। कह रहा है डिटरमाइंड वेदर और नॉट, माने कि है कि नहीं, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, माने वही बताना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप बताइए ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे कि सर जी 1/, अभी क्या बता रहे थे, फटाक से बताए ना, 1/36, माने 1/6 6/36। यहाँ नहीं बता पाएंगे आप, यहाँ सबका निकालेंगे। हाँ, 1 1 की क्या होगी? 2/10 गुणे 2/10 प्लस 2 2 2 का 2/10 गुणे प्लस 3 का 3 इसमें चले आइए, 1/10 गुणे 1/10 प्लस 4 4 का 3/10 इंटू 5 का 1/10। समझ में आ रहा है जी? पीछे ये क्लियर है? बैठने की इतना आदत नहीं है ना। ये देखो 3 घंटा से बैठे हैं। हाँ? इधर देखिए, 4/100 4/100 8/100 और 1/100 9/100 और 9 18/100 और 2/100 20/100 माने 1 बाई बटा माने बाई। ठीक ना, इतना सब तो नहीं। आईसीएसई से डर लगता है, स्कूल में केवल दिस डेट होता है। स्कूल में दिस डेट होता है खाली। हाँ, ये समझ में आए चैने भाई? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? आई क्या कहते? आई स्लैप यू, आई स्लैप यू। सी हियर, लिसन लिसन। तो ये मान लीजिए कि अरे बोलो मत, माइक में सुनाई देगा फिर। मैम का नाम नहीं लेने का, मैम मैम करने का। अब देखो पीवी में नहीं, आईसीएसई में ऐसा नहीं है कि यही होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ भी वर्क कर। बी का मतलब है कि 6 4 4 6 5 5। भाई हम लोग जैसा डेसिला टीचर नहीं जा पाता है आईसीएसई बोर्ड में, इसी के डर से, मजाक नहीं। इतना इंग्लिश बोलवाओगे भाई तो मैथ तो भुला ही जाएंगे पढ़ाना। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल के कैसे मैथ पढ़ाएंगे? बच्चा दिन भर भोजपुरी में घर बतिया रहा है। हाँ, घर का माहौल भोजपुरी में है, आप स्कूल में जाके इंग्लिश बोलो, ठीक है इंग्लिश आना चाहिए। अब हम नहीं कि साला पढ़ने जा कहीं से, यूपी से नहीं पढ़े, सीबीएसई से पढ़े हैं। लेकिन सीबीएसई मैंने कहा जाओ ना सीबीएसई बोर्ड में, देखो यहाँ की सीबीएसई बोर्ड की क्या हालत है कि स्कूल में भोजपुरी बतियाओगे, नहीं तो हिंदी बहुत, माने सर के सामने हिंदी बोलोगे। ठीक, अब उस स्कूल से पढ़ के निकलेंगे, तब इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना है तब तो काम ठीक से चल जाएगा। लेकिन आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाना है इंग्लिश में बोल के तो काम। बी निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10 इंटू 4 की 3/10 प्लस 4 की, बोलती जाओ थोड़ा, 3/10 इंटू 6 की 1/10 प्लस 5 की 1/10 1/10 प्लस 5 6 का 1/10 1/10 6 5 का 1/10 1/10 और 6 6 का 1/10 1/10 कितना आया भाई?
3/100 3/100 6/100 1 1 1 10/100 1/10 आया ना जी। हाँ 3 3 6 ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो ये 1/10। अब बता पीए पीबी तो निकल गया, अब इंटरसेक्शन वाले का ला के दिखाइए कि है कि नहीं। चलिए इंटरसेक्शन के इसको मिटाऊं, ये नोट हो गया था। हाँ ये वाला मिटा दें। ए इंटरसेक्शन बी में देखो तो जरा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन में क्या क्या मिलेगा? 5 5 6 6 यही ना बस। तो 5 5 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 5 की 1/10 इंटू 1/10 प्लस 1/10 इंटू मैंने 1/10 1/100 मैंने 2/100 मैंने 1/। अब जरा पी ए बाई पी बी, पी ए इंटू पी बी करो। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो ए इंटरसेक्शन बी था और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। अब पी ए इंटू पी बी करो, चेक करो 1/5 इंटू 1/10 कितना आ रहा है? 1/50। इंडिपेंडेंट है ना? तो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट करने का आपका मेथड है। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आसान लग रहा है ना? बोलिए। चलिए नोट करिए इसको, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। पहले कह रहा है गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू क्या दिया है आपके पास? 1/2 गिवन है ये सब, ठीक है। पी बी इक्वल टू क्या दिया है? पी। और पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या दिया है बताइए? 3/5। हमको क्या बताना है? पी की वैल्यू बताना है। कब? म्यूचुअली, दो सवाल इसने दिया है। पहले कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जानते हैं क्या होता है? इंटरसेक्शन 5 होता है। तो ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर रहा है मैंने, ये 5 0 है मैंने, इसका 0 होगा प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी की जगह 3/5 दिया है, पी ए की जगह क्या दिया है? 1/2 है ये पी। तो पी इक्वल टू 3/5 में से 1/2 घटाएंगे कितना आएगा? जल्दी से बताइए। 2/5। पी इक्वल टू आ गया 2/5 पहले केस से। 1/2 है ना? हाँ, तब नहीं आएगा, रुक जाइए। बैट पागल कहीं का। 10 हम ही नहीं निकाल लेते। 5 2 निकाल 6 माइनस 5 1/10 आएगा। चलो दूसरा नंबर कह रहे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहेगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? पी ए इंटू पी बी आएगा ना। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू करेंगे ना इंडिपेंडेंट के केस में। पी ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है? 3/5। पी ए की जगह क्या दिया है? 1/2। पी बी की जगह क्या दिया है? पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए की जगह 1/2, पी बी की जगह पी। चल भाई 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी में से p/2 गया, p/2 आएगा। 3/5 में से 1/2 गया, 1/10 आएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा? 1/5। इस केस में p बराबर 1/5 और इस केस में p बराबर 1/10। समझ में आया? आसान है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब क्वेश्चन इधर उधर आते रहते हैं ना। सारे केस, सारे सवाल आपको हर तरीके के सवाल पढ़ने होंगे, ठीक है। तो जो सैंपल पेपर पे मैं इधर उधर ध्यान देते हैं वो यही पढ़ाई बढ़िया से एक बार और अगर मन करेगा तो लेक्चर देख लीजिएगा। लेते तो समय नहीं है, लेकिन अगर भूलेंगे घर पे बैठिएगा तो जहाँ भूलिएगा वहाँ देखिएगा, लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा सारी बातें, ठीक ना। चले आगे। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/15। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट, ठीक है। पी ए पी बी पूछ रहा है, पी ए पी बी पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं जी? आप हमको एक बात बताइए, वेन डायग्राम में चलिए, आइए इधर। वेन डायग्राम में जब आप लोग आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये है दिया है पी, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। ये क्या है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये हमको दिया है कितना? 2/15। और ये हमको दिया है कितना? 1/6। अच्छा उल्टा लिख दिए। पी ये दिया है 1/6 और ये दिया है, हमको क्या बताना है? पी ए और पी बी बताना है। पी ए और पी बी बताने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे,
एक बात बताओ, इंटरसेक्शन भी नहीं दिया है, तो दिया है ना इंडिपेंडेंट है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू, बोलिए होगा ना, ये बात होगा। पहले इंडिपेंडेंट पे चलो, ये होगा ना। अब एक बात बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस पी ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बोलिए, मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यूनियन में से इंटरसेक्शन वाले को घटा दूंगा, वही ना आएगा। बोलिए जरा। हाँ, इसीलिए वेन डायग्राम बनाया हूँ कि फार्मूला नहीं रटना है, ये तो जो फार्मूला है रटवाया भी जाता है, मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं वेन डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी में से अगर इंटरसेक्शन वाला घटा दिए, ये पूरा यूनियन में पूरा आता है, यूनियन में से ये इंटरसेक्शन वाला घटा दिए तो यही ना आएगा, इसको जोड़ोगे तो मैं यूनियन में से इंटरसेक्शन घटा के यही ना लिखा हूँ, दोनों को जोड़ के। गलती कर दिया हूँ कोई? नहीं ना। अब जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/6 तो 2/15 वही जोड़ दो, जोड़ दें? बोलिए। और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए पी बी बताना है मुझे। पहले तो यूनियन वाले को, अब एक बात बताइए, ए यूनियन बी को क्या कहा जाता है? इस तरीके से, तो पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी बराबर 2/15। कहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये उधर जाएगा, पी बी माइनस 2/15 इधर तो आएगा, पी बी माइनस 2/15 पी ए इंटू पी बी, ठीक ना? क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको ऐसे होगा ही होगा, इतना बड़ा जाएगा ही जाएगा। ये बताओ, पहली बात ये कंडीशन दिया है ना, और ये कंडीशन दिया, दो कंडीशन हमारे पास दिया था, दोनों कंडीशन को लिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब 2/15 दिया हुआ है अगर, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाए, और ए कंप्लीमेंट को 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं। सुनो, एक गलती की है क्या कि लास्ट में पी ए को x माने हैं और पी बी को y। आप यहाँ शुरुआत में ही पी ए को x यहाँ मान लेते, ठीक है? मैंने बात समझिए, मैं शुरुआत में ही मान के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पी ए को x ले लीजिए, पी बी को y, तो लेंगे तो यही काम मैं यहाँ किया हूँ। देखो पी बी को y लिया हूँ, हाँ, मैंने ये स्टेप आप स्किप करिए 2 मिनट के लिए। ये बताओ, यहाँ के बाद से पी बी को क्या किया हूँ, y, और पी ए को x, तो y इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 2/15। हाँ बोलो। तो यहाँ से y माइनस एक्स वाई बना 2/15, क्लियर है? हाँ ठीक है। अब यहाँ आओ, फिर से दूसरे में आओ, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1/6। ए इंटरसेक्शन बी डैश को अलग अलग करेंगे गिवन डाटा से, तो पी ए इंटू पी बी बार को लिखेंगे 1 माइनस पी बी। बोलो। अब बताओ कि पी ए को क्या माने हो और पी बी को x इंटू 1 माइनस वाई करेंगे। इसको मिटा दीजिए आप, फिर से 2 स्टेप मिटाइए, यहाँ हम बाद में किए हैं, पहले ही कर लिए, पूरा मिटाइए यहाँ तक। यहाँ के बाद से हम यहाँ ले लिए थे, यहाँ के बाद से पी ए को x, यहाँ चले आओ, यहाँ के बाद से ये समझो, ठीक है? यहाँ से देखो, पी ए बराबर x और पी बी मतलब 1 माइनस वाई, x इंटू 1 माइनस वाई को ऐसे किया हो तो हमारे पास x माइनस वाई क्या आ गया। चूंकि किया क्या हूँ कि ये इक्वेशन मान लो अपना पहला और ये इक्वेशन मान लो दूसरा। अब ये बताओ, पहला x माइनस एक्स वाई में से y माइनस एक्स वाई घटाएंगे तो x माइनस वाई एक्स वाई तो घट जाएगा। तो ये बताओ, x माइनस एक्स वाई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1/6 में से 2/15, उधर RHS भी तो घटेगा, तो क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 1/30।
अब एक बात बताओ, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि x इक्वल टू वाई प्लस 1/30। बोलो इसमें से एक कौन सा मेथड लगा दो भाई। एक मेथड तुम दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन किए हैं। क्या किए? सब्स्टिट्यूशन माने एक में से y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की वैल्यू, और दूसरे वाले में पुट कर दो। पुट कर दो ले जाके। तो x की जगह जब पुट किए हैं, तो x या पुट किए हैं, तो देखो y का y है, हाँ, और x की जगह उठा के y प्लस 1/30 इंटू वाई बराबर, ठीक है। तो y की वैल्यू, y में क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ है, y में क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ है, तो y की वैल्यू आया है 1/6 और 4/। अब y की वैल्यू 1/6 रखेंगे तो x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो जब y की वैल्यू 1/6 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है? 1/5। और जब y की वैल्यू 4/5 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रहा है? 5/6। माने हमारे पास सोल्यूशन आया क्या? x बराबर, x माने क्या माने हैं? x को क्या माने हैं? फिर से यहाँ देखना, लास्ट में अब ये मैं लिख रहा हूँ, pa को x माने हैं, तो pa क्या आ रहा है? when pa बराबर 1/5, pb बराबर, जब ये 1/5 है तो pb 1/6 है ना। बोलो, एक सोल्यूशन हमारा ये है। और जब pa बराबर 5/6 तो pb बराबर 4/5। यही तो है, यही तो पूरा सॉल्यूशन था, ठीक ना। बोलो अब कहां नहीं क्लियर है बताओ? एक्सप्लेन हो गया ना? चलिए नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट का आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और टोटल नहीं, कल अभी इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा और वेराइटी के क्वेश्चन। देखिए कल वाले क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है और दमदार क्लास होगा कल का, तो कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलिए बने रहिए।